सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। और वो टॉपिक ये है, क्या आत्मा मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भटकती है? क्वेश्चन मार्क। या जो अकारण इंसान मर जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्सीडेंट में, या वो आत्महत्या कर लेता है, तो क्या उसकी आत्मा भटकती है? आज हम इसी टॉपिक पर और उससे मिलता जुलता जो बाइबल हमें बताती है, जो बाइबल हमें सिखाती है, हम उन वचनों पर बात करेंगे और इस पर से आज पर्दा उठाई। और आज हम बाइबल से सत्य जानेंगे कि लोग अपने विचार से क्या कहते हैं। बाइबल में मुख्य सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा भटकती नहीं है। बाइबल साफ कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 27 में, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती। यहाँ ये लिखा है कि मृत्यु के बाद सीधा जो अगला चरण है वो है न्याय, जजमेंट, और आत्मा तुरंत अपने गंतव्य पर जाती है। यीशु ने स्वयं कहा था, लूका की पुस्तक अध्याय 23 वचन 43 की, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। आपको वो घटना याद होगी जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो उनके साथ 2 डाकुओं को भी चढ़ाया गया जिन्होंने जुर्म किया था। दोनों डाकुओं में से एक डाकू ने उसने पश्चाताप किया और यीशु पे विश्वास किया, और उसने क्या कहा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना, मुझे याद रख। तो यीशु ने उससे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो, मतलब पैराडाइज, जहां पर आत्माएं सुख भोगती हैं। और यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा कि वह चोर परमेश्वर की मर्जी से नहीं मर रहा था, उसको अचानक मारा जा, लेकिन उसकी आत्मा भटकी नहीं, सीधे प्रभु के पास भी। यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा कि उसकी आत्मा पृथ्वी पे नहीं भटक रही, वो सीधा प्रभु के पास। हम कुछ और वचनों से जाने, मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। आपको ये भी चीज समझना होगा। याकूब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 26 क्या कहता, आइए जाके, देह बिना आत्मा मरी हुई। अब यहाँ आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि आत्मा शरीर में अटकी नहीं रहती, आत्मा किसी जगह फंसती नहीं है। और आपको पता होगा, मरे हुए लोग पृथ्वी के कामों में भाग नहीं लेते। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 9 वचन 5, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मर जाता, आत्मा बाहर हो जाती है, उसको क्या ही कुछ पता लगेगा। और यहाँ इस वचन से आप क्या सीख रहे हैं? अगर आत्मा भटकती होती तो वह जानती, बोलती और दिखती, लेकिन बाइबल कहती है कि कुछ नहीं जानती। इस वचन के द्वारा भटकती आत्मा की धारणा कहां से आई मेरे दोस्तों? आइए हम जानते हैं बाइबल के अनुसार। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 14, शैतान ज्योतिर्मय दूत का रूप धर लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को जो आत्मा दिखाई देती है, वह कहते हैं ये जो व्यक्ति मर गया था उसकी आत्मा है, या मेरा पड़ोसी है उसकी आत्मा है। वो तो नाम लेती है, वो तो बताती है कि मैं ये हूँ, वो फलाना। पर आपको ये जानना है मेरे दोस्तों, वो किसी मनुष्य की आत्मा नहीं होती, वह दुष्ट आत्माएं होती जो स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिएगी। वो वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को भरमाती है और अपने जाल में फंसाती है, ना कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा है। और एक और पुस्तक पढ़ेंगे, सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 7, और मिट्टी जैसी की तैसी मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा परमात्मा के पास लौट जाती है जिसने उसे बनाया। चाहे वो एक्सीडेंट में मारा हो, चाहे उसने फांसी लगाई हो, चाहे वो किसी भी कारण मारा हो, या किसी ने उसको मार दिया हो, वो आत्मा तुरंत परमेश्वर के पास वापस लौट जाती है जिसने उसे दिया था, जिसने उसके नथनों में फूका था। अब हम ये जानेंगे कि बाइबल हमें क्या नहीं सिखाती है कि आत्मा भूत बन जाती है, आत्मा घर में रहती है, आत्मा बदला लेती है, आत्मा भटकती रहती है। ये सब बाइबल के बाहर की बातें हैं, ये लोगों की अवधारणाएं हैं, ये लोगों के अपने खुद के विचार हैं। पर बाइबल का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? मृत्यु के बाद आत्मा नहीं भटकती, आत्मा या तो परमेश्वर के पास जाती है या न्याय की प्रतीक्षा में होती है। मतलब उसको दुख लोक या स्वर्ग लोक में रखा जाता है, ताकि फाइनल जजमेंट जब तक ना हो तब तक वो आत्माएं अपने किए हुए कार्य के अनुसार दंड भोग रही थी। और निर्णय जो है मेरे दोस्त, वो जीवन में किए गए विश्वास पर होता है। जो यीशु पे ईमान लाते हैं, आपको तो पता ही होगा मेरे दोस्तों, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 25 क्या कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता वह मरेगा तो भी जीवित रहे। इसका मतलब मैं
या आप या और कोई जितने भी हैं जो मसीह यीशु में विश्वास करते, वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये कौन सा जीवित रहेगा? ये उस अनंत काल जीवन की बात हो रही है, जहां पर हम पिता के साथ अनंत काल तक राज्य करें और अपने प्रभु की महिमा करें स्वर्ग में, हेवन में, फाइनल जजमेंट के बाद। इसलिए आपको लोगों की नहीं सुननी, आपको प्रभु के वचन से मजबूत होना है और प्रभु का वचन ही आपको सिखाएगा क्या सही है क्या गलत। इसलिए डर आत्माओं से नहीं होना चाहिए। आप अपने विश्वास और जीवन की तैयारी करो और अपने विश्वास को बनाकर रखो, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बनो। और जो प्रभु का वचन हमें सिखाता, वो हमें दृढ़ करता, हमें मजबूत करता, हमें उसी में बने रहना और लोगों को एजुकेट करना है क्या सही है क्या गलत। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था मेरे दोस्तों जाते जाते, कि तुम सब जातियों को जाकर चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। तो हमें लोग को एजुकेट करना है और उनको प्रभु की ओर मोड़ कर लेकर आना है जो वो भटक गए हैं, ताकि लोग सीखें, जाने और उनकी आत्मिक उन्नति हो और वह लोग ऐसी सब निकम्मी चीजों से जो उन्होंने अवधारणा बना रखी है, डर बना रखा है, वो इन सब चीजों से बाहर आए, प्रभु के वचनों को जाने और सीखे क्या सही है क्या गलत। क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है कि तुम जब सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। मेरा फिर एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आऊँगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो एजुकेट हो। चलिए ठीक है दोस्तों, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की।